अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। दुनिया की सबसे मकबूल खेल और सबसे ज़्यादा गली गली कूचा कूचा खेली जाने वाली खेल, रोनाल्डो मैसी जैसे सुपरस्टार्स को तक़वियत बख्शने वाली खेल फुटबॉल, पाकिस्तान में को पिछले 10 से 12 साल से बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। और 10 से 12 साल पहले अगर चले जाएं, बहुत छोटा सा एक एरा था, हाफिज़ सलेमान बट का वो एरा था, जिसमें मेरा ख्याल है 8 साल या 7 साल का मैं वो स्पैन ले लूँ जिस पर उन्होंने मेहनत की थी। उस स्पैन में बहुत अच्छा था। अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का म्यांमार से ये मैच हुआ गुज़िश्ता रोज़, और गुज़िश्ता रोज़ का जो मैच था म्यांमार से कोई 1-2 दिन पहले मैच हुआ, उस मैच में पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त हुई। इससे पहले लास्ट 10 मैचेस में अलग शिकस्त हुई। लास्ट 8 मैचेस की अगर मैं स्ट्रेट 8 मैचेस मुसलसल 8 मैचेस की बात करूं तो शिकस्त से 2-4 रही पाकिस्तान फुटबॉल टीम। जबकि पाकिस्तान फुटबॉल टीम में बाहर के खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिला, यानी ओवरसीज़ प्लेयर्स को, डायस्पोरा को बड़ा मौका मिल रहा है। बाहर से जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो क्या सीख कर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो हमारे स्टीफन कॉन्स्टेंटीन हमारे कोच हैं जो मुसलसल कोचिंग कर रहे हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी, उनकी ज़ेरे क़यादत अगर मैं कहूँ तो 8 मैचेस में 29 गोल खाए हैं पाकिस्तान टीम ने 8 मैचेस में। नई फेडरेशन का एक बड़ा मुश्किल दौर रहा, कब आएगी, कैसे आएगी, चलते चलाते करते कराते लड़ते लड़ाते 5-7 साल की इस मेहनत के बाद 2017 से ये मामला शुरू हुआ। कभी पाकिस्तान फुटबॉल बैन हो जाती, कभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी पीछे हो जाती हर किस्म के इंतखाबात से, कभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी इंतखाबात लड़ने वालों पर पाबंदियाँ लगाती, कभी फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी को पूछती कि आपका मैंडेट इलेक्शन का है, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। फिर कभी फुटबॉल फेडरेशन पर बैठी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हेड्स पर इल्ज़ामात लगते रहे मुख्तलिफ हवालों से। फिर हारून मलिक साहब आए, और हारून मलिक साहब सबसे लंबा अरसा बैठने वाले नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन थे। फिर उन्होंने ख़ुद को प्रेसिडेंट PFF यानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी करार दिया और लेटर्स पर भी लिखते रहे। उनके होते हुए व्हाट्सएप का एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन का एक प्रोसेस था, एतराज़ के साथ साथ सरदार नवीद पे कभी पाबंदियाँ, कभी ज़ाहिर शाह पे पाबंदियाँ, कभी अशफाक शाह पे पाबंदियाँ, कभी किसी पे। बहरहाल फेडरेशन की एक शक्ल निकलते निकलते फाइनली इलेक्शन तक आई तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स तब्दील हो गए। तहा अलीज़ई और मोहसिन गिलानी में बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। तीसरे प्रेसिडेंट ज़काउल्लाह वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चले गए और उन्होंने सपोर्ट कर दी मोहसिन गिलानी साहब को। मोहसिन गिलानी साहब अब जीत कर तो प्रेसिडेंट बन गए। शुक्र हमने अदा किया अल्लाह का कि मोहसिन गिलानी साहब आए, जो भी आए प्रेसिडेंट बने, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, बाहर बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं। फीफा के साथ उन्होंने बड़े शानदार तरीके से डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर काम किया है, पढ़े लिखे शख्स हैं। मैं समझता हूँ एक पढ़े लिखे शख्स और फीफा के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाले शख्स की इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बड़ी ज़रूरत थी। जो फैसल सालेयात और उसकी बाकियात थी उससे जान छुटी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कैसे काम शुरू करती है। अभी प्रॉपर तरीके से उन्हें इख्तियार नहीं मिला है, इख्तियार की मुंतकली होनी है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फीफा के कवानीन में भी कुछ तरमीम हुई। इन सारी चीज़ों पर लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है तैमूर कियानी साहब ने, साबिक फुटबॉलर भी हैं और साबिक कोऑर्डिनेटर भी हैं। IPC यानी इंटर प्रोविंस कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री में बड़ा काम किया है इन्होंने, फुटबॉल को लेकर बड़ी मेहनत की इलेक्शन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। मैं इन्हें भी बड़ा शाबाश देता हूँ और सलूट करता हूँ। साथ ही साथ खालिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद खान साहब बड़े अच्छे नामवर साबिक फुटबॉलर, इंटरनेशनल फुटबॉलर तो हैं ही, लेकिन इस वक्त बड़े ही बेहतरीन कोच हैं SNGPL के और बड़े शानदार तरीके से डिपार्टमेंट को रन भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमें एक और दोस्त भी ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब आपका भी, तैमूर कियानी साहब आपका भी। तैमूर साहब जहाँ से चाहें शुरुआत करें, फिर हम ज़रा मैच पर भी बात करेंगे। म्यांमार वर्सेस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में होना था मैच, लेकिन चूँकि हालात के पेश नज़र और इस तरह की तौजीहात पेश करके इसको म्यांमार को दे दिया। अब 1 साल बाद 2026 में पाकिस्तान को होम मैच मिलेगा, हमने अवे कर दिया इस मैच को। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे जी, बिल आखिर इंतखाबात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे? थैंक यू असलान भाई, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने इतनी साल फ़ुटबॉल पे मेहनत की। आपने उस टाइम फ़ुटबॉल पे प्रोग्राम करना स्टार्ट किया जिस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ 1 या 2 जर्नलिस्ट फ़ुटबॉल पे काम करते थे,
उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी का, स्पोर्ट्स बोर्ड का, उनका शुक्रिया कि उन्होंने भी मुझे मिनिस्ट्री में काम करने का मौका दिया। और ये तमाम हमारे दोस्त जर्नलिस्ट सब भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने एक कंबाइन एफर्ट करके आज हमें इस मुकाम पे पहुंचा कि पाकिस्तान में एक इलेक्टेड फुटबॉल बॉडी आ गई है। बेसिकली हमारा तो यही था कि 2015 से फ़ुटबॉल का इशू चल रहा है और हमारी 3 से 4 जो जनरेशन थी उनका फ़ुटबॉल ख़त्म हो गया। नुकसान शायद सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो वो फ़ुटबॉलर्स का हुआ है, ऑफिशियल्स का हुआ है, रेफरीज़ का हुआ है। हमारा अपना कैरियर जो था, हम लोग इतनी मेहनत करके जो आए थे, वो हमारे सामने हमारे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का कैरियर इसी तरह तबाह हो गया। तो हमारे अंदर भी वो था एक तरह से कि पैशन के यार हमारा अगर कैरियर हो गया, कम से कम न्यू बच्चों का जो है वो किसी तरीके से मुस्तकबिल बन जाए। तो उसके सिलसिले में एक एफर्ट कर रहे थे और सबसे ज़्यादा आई थिंक खुशी आपको भी होगी और हमें भी होगी कि उस पर अल्लाह ताला ने अब कामयाबी दी है। अब मोहसिन गिलानी साहब आए हैं, हम सबको चाहिए कि अब उनको सपोर्ट करें, उनकी एग्जेक्टिव बॉडी को सपोर्ट करें ताकि जितना जो 8-10 साल का गैप है उसको कवर करते करते तकरीबन 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में अब यही। अच्छा तैमूर, ये जो मोहसिन गिलानी साहब बोला आपने, बड़ा मुझे अच्छा लगा। अब मैं कहता हूँ आप जो भी हजरात पाकिस्तान में मौजूद है, मेरी सबसे दरख्वास्त है मोहसिन गिलानी साहब आ गए, सपोर्ट करें। कल को आपने इस चेयर पे आना है, फिर कोई आपकी टांगे खींचेगा, तो इन चीज़ों से बाहर आए, उनको सपोर्ट करें, उनको काम करने दें। अब काम करने के बाद जब रिजल्ट आएगा फिर आप तनकीद भी कीजिएगा, और अच्छा रिजल्ट आए तो मैं चाहूँगा कि उस पर आप खुलकर उनकी तारीफ भी करें। हमें ईसा ने भी ज्वाइन कर लिया। ईसा चमन, वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉलर्स इन पाकिस्तान और कैप्टन, साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल के रहे, अवार्ड याफ्ता फुटबॉलर है पाकिस्तान के। ईसा, फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन, बड़ी फाइट की ईसा, आपने भी हमने भी, बड़ा लंबा एक सफ़र तय किया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस को लेकर। बिल आखिर प्रेसिडेंट भी आ गया, इलेक्टेड बॉडी भी आ गई। कैसे देखेंगे इस सारी सिचुएशन को? और पास्ट को अगर देखें तो बड़ी मुश्किलात देखी है पाकिस्तान फुटबॉल ने, आपने, हमने, सब ने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने और हम सब ने बहुत स्ट्रगल किया, और ख़ासकर इलेक्शन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्शन हो गया और अब एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ गया। चैलेंजेस तो बहुत है मतलब पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। अब ये मेरे ख्याल से हम इन चीज़ों से निकलना चाहिए कि ग्रुप्स थे या मतलब जिस तरह ओपोनेंट है, तो ओपोनेंट को साथ लेके चलना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो कुछ चीज़ें इस तरह हुए इलेक्शन से पहले, जो बहुत से सियासी पाबंदियां लगी है और जो एक नफरत पहले है पूरी पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको भी ख़त्म करना चाहिए और पाबंदियों को ख़त्म करना चाहिए। और ख़ासकर जो पाकिस्तान डोमेस्टिक फुटबॉल जो बहुत बड़े अरसे से जो है ना एक बंद है और हमारी लीग बंद हो चुके हैं, तो उनका स्टार्ट होना और दोबारा से मतलब फुटबॉल को ट्रैक पे लाना, तो मेरे ख्याल से मोहसिन गिलानी साहब के लिए बहुत से बड़े चैलेंजेस है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्योंकि इनका तजर्बा अच्छा है और ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ रहा है, पाकिस्तान नेशनल टीमों के साथ बहुत से टाइम रहा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको अगर मेरिट पे फैसले करें तो बहुत जल्दी इस पे काबू भी पा लेगा। और उम्मीद है कि पाकिस्तान फुटबॉल फिर से एक ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, हमें भी यही उम्मीद है। खालिद खान साहब, आपने भी सारे प्रोसीजर देखा, फुटबॉल के इलेक्शंस के मसाइल देखे, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बदलते हालात देखे, बदलते हेड्स देखे, मेंबरान देखे, बिल आखिर इलेक्शन हो गया। क्या उम्मीद है मोहसिन गिलानी साहब से, नई आने वाली इंतज़ामिया से? एक तो अरसलान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया। ठीक है सर। सर बात यह है कि मोहसिन गिलानी साहब का फुटबॉल के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है। ठीक है सर, काफ़ी इन्होंने टाइम गुजारा है फीफा में, एफसी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, और इनको पता है कि हमारे फुटबॉल में वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं। अब इनको अगर मौका दिया जाए, फ्री हैंड दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत कम अरसे में हमारा जो फुटबॉल है इसको वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, जिसके लिए हमें अपनी लीग फौरन स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमें अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा जिस तरह ईसा भाई ने बात की, जो नफरतें पैदा हो गई हुई हैं, उन नफरतों को भी ख़त्म करना पड़ेगा और सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा मौका है मोहसिन साहब के पास कि जो हमारा ये पिछले जो 10-15 साल से जो मसले चल रहे थे, इनको भूल के सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के लिए मुखलिस होकर काम कर सकते हैं ये सर। तैमूर, इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये हम अगले हिस्से में बात करेंगे। पहला मसला और पहला मरहला ये है कि जब फुटबॉल की फेडरेशन
इख्तियारात अपने हाथ में लेगी, उसके बाद उससे अपने जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसको देखना होगा। फुटबॉलर्स के पैसे बड़े लंबे अरसे से फंसे हुए हैं, इसको देखना होगा। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन है, लंबे अरसे से कोच हैं पाकिस्तान के, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि उनके ज़ेर निगरानी हम खेल भी रहे हैं, उनकी ज़ेर क़यादत भी कहूँ तो गलत नहीं है, बड़ा होल्ड है उनका टीम पर। अच्छा एक बाहर के कोच है और उनको मौका भी भरपूर मिला, ऐसा नहीं कि उन्हें बार बार वापस भेजा गया। ये सैलरी के भी मसाइल नहीं रहे। लड़कों के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं अब फुटबॉल फेडरेशन आने के बाद? पहले तो चलो ये था ना जी एनसी है, फंड नहीं मिल रहे, ऑडिट नहीं, और अब तो फुटबॉल फेडरेशन होगी, तो लड़कों के मसाइल तरजीही बुनियादों पे कैसे हल हो सकते हैं? लड़कों के मसाइल बेसिकली देखें, स्पोर्ट्समैन के ज़्यादा मसाइल यही हैं कि अगर उनको वो खेल रहे हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए और उनकी जो अर्निंग बनती है वो उनको दी जाए। दूसरी बात ये आई थिंक जो एक माह ये ले रहे हैं हैंडिंग टेकिंग में, और जुलाई 1 को सुनने में आ रहा है कि वो एक माह इसी वजह से ले रहे हैं कि जितने भी प्लेयर्स के ड्यूज़ वगैरह हैं वो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो एक बिल्कुल एक फ़्रेश स्टार्ट के साथ आई थिंक न्यू फेडरेशन टेक ओवर करेगी। और सबसे मेन चीज़ देखें, अभी न्यू फेडरेशन आ गई है, हमारे मुल्क में एक अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में से जो अभी न्यू फेडरेशन आएगी उससे पहले इनको एनसी का 4 साल का जो ऑडिट है वो लाजमी कराना चाहिए, और सारे फुटबॉल के स्टेक होल्डर आप मीडिया के साथ उसमें शेयर करना चाहिए कि 4 सालों में ये क्या क्या करते रहें। उसमें जो इशफाक शाह साहब का टाइम है उनका भी ऑडिट हो जाए और उनका भी सामने रखा जाए कि दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि किसने फ़ुटबॉल के पैसों को सही इस्तेमाल किया और किसने फ़ुटबॉल के पैसों को गलत इस्तेमाल किया। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी बहुत मस्ट है। दूसरा चैलेंजेस की बात जो आपकी, आई थिंक सबसे पहले मेरे ख्याल में से एक प्रॉपर अपनी टीम बनानी है। टीम बनाने के बाद आप देख लें, हमारे 2019 से हमारे मुल्क में प्रीमियर लीग नहीं हुई जो कि सबसे हमारा प्रीमियर इवेंट है, उसको भी करते करते 3 से 4 माह लग जाने और सितंबर से बाद आई थिंक हमारी प्रॉपर विंडो स्टार्ट हो रही है। सितंबर से मार्च तक ये बड़ा एक बेहतरीन टाइम है जिसमें हम अपने फ़ुटबॉल की प्रीमियर लीग करवा सकते हैं, और वो अभी जुलाई में ये हैंड टेकिंग ओवर करेंगे तो उसके बाद जाके 1-2 माह न्यू इलेक्टेड बॉडी को भी लग जाए। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में से वुमेंस की लीग जो सबसे ज़रूरी है, वुमेंस की लीग भी नहीं हुई। नवंबर में जो क्लब चैम्पियनशिप उसमें जो होनी है नेपाल में, जो सैफ क्लब चैम्पियनशिप होनी है, उससे पहले एक वुमेंस की लीग भी करा दी जाए, और जो फ्रेश टीम जो जीते वो जाके नेपाल में जाके क्लब चैम्पियनशिप रिप्रेजेंट करे, क्योंकि पहले जो लीग हुई है उसमें हमारी आर्मी, वापडा और HEC की टीम्स को, वुमेंस टीम को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। ठीक है, आज एक ब्रेक लेंगे जी, इस पर मैं आके इस ब्रेक के बाद भी बात करता हूँ। वुमेन फुटबॉल कितना सफ़र कर गई? वुमेन फुटबॉल के लिए इवेंट्स ही 16-17 इवेंट्स हैं, वो बेचारे बड़े मिस हुए। डोमेस्टिक भी उनके लिए तकरीबन ना होने के बराबर थी। हालिया हमने देखा एक डोमेस्टिक का अच्छा टूर्नामेंट हुआ जिसमें एक क्लब जीता, और फिर वो बड़ा चलो हुआ तो सही कम अज़ कम। अब ये जो पाकिस्तान की जो प्रीमियर लीग है फुटबॉल की, इस पर ज़रा बात करेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास ग्राउंड्स कहाँ मौजूद है, क्या बैन अवी टीम्स के लिए कोई ग्राउंड है? क्योंकि पहले बैन अवी टीम आती थी तो ग्राउंड ढूंढना पड़ता था, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी इस्तेमाल हो रही है बार बार। फुटबॉल हाउस जो है उसकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? फिर कराची में गोल्ड प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उनकी क्या सूरत हाल है? इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, बात करेंगे जरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वुमेन फुटबॉल को लेके। ईसा, वुमेन फुटबॉल कितना सफ़र कर गई पिछले दिनों में, और मैं तो देख रहा था बेचारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट से ही बाहर होते गए, उन लड़कियों के पैसे भी बड़े मुश्किल थे। मुझे ये बताएं, नई बॉडी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या उम्मीदें हैं, और ये जो पैसों वाले मसाइल हैं फुटबॉलर्स के, इनको किस हद तक हल किया जा सकता है, डेलीज को और दीगर मामलात को? देखो अरसलान भाई, बात यह है कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है। सिर्फ वुमेन्स फुटबॉल नहीं है, हमारा मेंस का फुटबॉल भी आप देख ले, दोनों जो है ना बिल्कुल स्टॉप है। फिर भी वुमेन्स को और मेंस की जो इंटरनेशनल टीम है, जो 20-20 प्लेयर जो है ना, उसमें तकरीबन इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला है तकरीबन ये कुछ अरसे में। अब बात यह कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल से अब मौसम गिलानी और इनकी पूरी टीम को करनी चाहिए। क्योंकि इनकी मंशूर के मुताबिक मेरे ख्याल से जो इनकी लोकल प्रोडक्ट है, मतलब लोकल प्लेयर्स है, उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हमारे ग्रास रूट पे मतलब फोकस होना चाहिए कि हम अपना एक ऐसा कैलेंडर तैयार करें जो हमारे ग्रास रूट डेटा, जो पूरी पाकिस्तान का डेटा है, वो हमें किस तरह मिलेगा। और इसी तरह हमारे जो प्रीमियर लीग है डोमेस्टिक फुटबॉल का, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि फुटबॉल जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनेगा,
तो मेरे ख्याल से ये वो चैलेंजेस है जो कि इसके ऊपर फौरन जो है ना प्लानिंग भी होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। जब तक हम अपने लोगों पे फोकस नहीं करेंगे, लोकल प्लेयर्स, लोकल कोचेस, हमारे ये जो कुछ डिपार्टमेंट है, जिस तरह हमारी मार्केटिंग है, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इनको ठीक करें और अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए प्रोडक्ट्स जो इनकी प्लेयर्स है और कोचेस है, अगर ये अपना तैयार करे, अपने मुल्क में तैयार करे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी होगी। तो लिहाजा मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो है ना वेमेंस लीग भी होना चाहिए और साथ ही जो मेंस का प्रीमियर लीग है वो बहुत जरूरी है। अभी हाल ही कल जो मैच हुआ था अरसलान भाई, आप देखे, मैं एक लोगों से ही डिस्कशन कर रहा हूं कि लोग उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम क्यों नहीं जीता है, पाकिस्तान टीम फर्स्ट हाफ क्यों अच्छा नहीं खेला है। ये वो सवाल है जो कि मतलब हमारे जो नेशनल टीम की प्लेयर है उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको अपने लीग की एक्सपोजर नहीं है। तकरीबन कुछ अरसे से हमारा लीग बंद है और इसी तरह जो बाहर से प्लेयर आ रहे हैं वो सेमी प्रोफेशनल है, वो सिर्फ वहाँ पे वीकेंड्स पे खेलते हैं। तो लिहाजा हमारे तैयारी मुकम्मल नहीं होती है। फिर भी हमारी टीम ने सेकंड हाफ बहुत ही अच्छा खेला है। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट हाफ में ये घबराए हुए हैं। एक 2-3 महीने के बाद आप एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो तो लाजमी बात है आपका एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है मैच में। तो सेकंड हाफ आप देखो कितने स्पिरिट के साथ हमारी टीम ने खेला है। तो इससे मतलब ये मालूम होता है कि अगर हम एक हफ्ता पहले एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेल लेते तो शायद ये मैच हम विन भी कर सकते थे। तो ये वो सवालात है जो हम इस पे फोकस करना चाहिए। हमारी नेशनल टीम की रैंकिंग हमको बेहतर करना चाहिए। हम कुछ फ्रेंडली मैचेस सीरीज जो है ना उन मुल्कों के साथ रखना चाहिए, जिस तरह इंडिया ने जो है ना अपना रैंकिंग बेहतर किस तरह किया है, मंगोलिया, मकाओ, इस तरह मुल्कों के साथ अपना सीरीज जो है ना रखते हैं और उनको 4-4 गोल से मैचेस जीते हैं तो उनका रैंकिंग खुद ब खुद ऊपर आया। तो ये सारा प्लानिंग होना चाहिए। एक टेक्निकल स्टाफ जो है ना चारों सूबों का होना चाहिए, अपने प्रेवेंस को जो है ना फाल होना चाहिए उनकी मुकम्मल, जिस तरह हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की सेक्रेटरीट है हर सूबे में इस तरह होना चाहिए। देखो छोटे छोटे मुल्क के कतर है, बहरीन है, ये हमारे जो सूबे हैं उनसे छोटे हैं, फिर भी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सिस्टम चला रहा है, तो उनकी फुटबॉल कहाँ पे। हाँ, अगर हम इन चीजों अच्छा ईसा, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि फंडिंग का मसला है, पैसे नहीं, भाई फीफा पैसे दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, गोल प्रोजेक्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई। मैं ज़रा इस पर भी आप सारे लोगों से बात करूंगा। खालिद साहब, जो अभी ईसा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, तैमूर कह रहे हैं वुमेन फुटबॉल कोई स्ट्रक्चर हमारा डोमेस्टिक मौजूद नहीं है। डोमेस्टिक के आप खुद SNGPL के कोच हैं, ज़रा बताएं कितनी डोमेस्टिक हो गई फुटबॉल में, कितने मैचेस हो गए इन 2 सालों में, कितना फ़ायदा हुआ है डोमेस्टिक फुटबॉल को 2-1 सालों में। डोमेस्टिक फुटबॉल जो है ना सर हमारा तबाह हो चुका हुआ है। ठीक है सर, आखिरी जो हमारी लीग हुई थी ऑफिशियल लीग वो 2018 में हुई थी और उसके बाद कोई लीग नहीं हुई सर। ठीक है सर, एक अद्धा इन्होंने NC वालों ने चैलेंज कप करवाया था, इसके बाद वो भी खत्म कर दिया। हमारे मुल्क में सर सिर्फ अब इंटरनेशनल फुटबॉल होता है, डायरेक्ट डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं होता। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उसमें मेजोरिटी प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं। ठीक है सर, तो डोमेस्टिक फुटबॉल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल हो रहा है। और इंटरनेशनल फुटबॉल का जो हाल है सर वो आप लोगों ने देख लिया क्या है। कल का जो हमारा मैच था, हालांकि आप उनकी म्यांमार की रैंकिंग देख लें, ठीक है, हमारा उनके फुटबॉल का 19-20 का फर्क लग रहा था सिर्फ। म्यांमार की रैंकिंग सही कह रहे हैं आप, लेकिन डोमेस्टिक फुटबॉल लगातार हो रहा होता, हमारी लीग चल रही होती, तो मैं नहीं समझता कि हमें बाहर से किसी प्लेयर की भी जरूरत पड़ती सर। और ये रिजल्ट था, ये डेफिनेटली हमारे फेवर में जाता। तैमूर, बाहर से भी लड़के आ रहे हैं, हम जीत क्यों नहीं रहे? हालांकि उन लड़कों के पास तो स्ट्रक्चर भी है, बाहर खेलते होंगे फुटबॉल, जाहिर है तभी वो आ रहे हैं नेशनल टीम में, वहाँ पर क्लब से, किसी लीग से, कहीं से खेल रहे होंगे ना। अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं। ओटिस भी खेल गया पाकिस्तान से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ओटिस खान का, वो एक कंट्रोवर्सी हो गई, उसको फिर मौका नहीं मिला, लेकिन वो बगैर बताए मेरा ख्याल उसने छोड़ दिया था। तो अब ओटिस जैसा प्लेयर जो कि बड़ा फेमस था, हमने बड़ा हीरो उसको बनाया, आया खेला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों? देखें अरसलान भाई, कोई भी कोच आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, ये एक फ़ुटबॉल का लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अगर आप कहें कि रातों रात उठ के हम जाके हरा दें, नो डाउट के म्यांमार को इतनी अच्छी टीम नहीं थी। अगर यही मैच पाकिस्तान में हो रहा होता, हमारे पास होम क्राउड होता, तो हम ये मैच ईजीली जीत सकते थे। दूसरी बात यह है कि आप देख लें क्या फ़ौरन है, क्या पाकिस्तानी कोच है। अब शहजाद अनवर साहब का मैं कल वो सर्च आउट कर रहा था, उन्होंने भी तकरीबन 11 मैच में 29 गोल कंसीड किए हैं और स्टेफन साहब ने भी पिछले 8 मैचों में 29 गोल खा लिए हैं।
आई थिंक हमें प्रॉपर ये 2 साल का 3 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी अच्छा, चाहिए। क्या फ़र्क पड़ा कॉन्स्टेंटीन और शहजाद साहब में? दोनों ने गोल 29 खा लिए अपने दौर में। नहीं, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। आई थिंक वो मेरे ख्याल में से शहजाद अनवर ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उसके टाइम टीम अच्छे न्यू गोल थी, खाए थे। टीम न्यू थी, 3 साल से फुटबॉल बंद था, वो लेके चल रहा सिस्टम, उनकी तनख्वाह से तकरीबन 5 गुना शायद कम थी। वो एक सिस्टम बना के दे दिया। कंबोडिया का मैच आके स्टेफन ने जीत लिया, लेकिन जहाँ पे मेन चीज़ थी, मेन खेलना था। और कल जो फर्स्ट हाफ में भी हमने देखा, इसने टीम सारी डिफेंसिव खिलाई हुई थी। उसका माइंडसेट ये था कि किसी तरीके से हम अपना ये मैच ड्रॉ करें और मैं अपनी नौकरी आगे पक्की करूं। बाकी जहाँ पे डोमेस्टिक है, तो ये नहीं है कि डोमेस्टिक हमारा बिल्कुल बंद है। डोमेस्टिक हमारा इवेंट हो रहा है, मैचेस हो रहे हैं। प्रीमियर लीग नहीं हो रही, लेकिन बाकी कुछ पिछले 3-4 माह से हमारा डोमेस्टिक हो रहा है। अब हमारे प्लेयरों में सलाहियत ही इतनी है कि वो अब जाके अब मेंटली तौर पर उस तरह प्रिपेयर नहीं है, थोड़े से पजल हो जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, 3-4 कैंप्स लगने चाहिए ना, 1.5-2 महीने के कैंप्स लगेंगे। चलो अब फेडरेशन आ गई, मैं ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे आप लोगों से बात करी। भाई स्ट्रक्चर क्या है? हम इंटरनेशनल मैच करवाने के लिए इतने मजबूर हैं कि हमें इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख करना पड़ता है। क्यों फुटबॉल का स्ट्रक्चर नहीं? इतने भारी भरकम पैसे आते रहे हैं, फैसल सालेहात के टाइम पे इतने पैसे आए हैं, उसके बाद भी आए हैं। गोल्ड प्रोजेक्ट था, उसका क्या बना? हमारे पास ग्राउंड कहाँ मौजूद है इंटरनेशनल लेवल का? जरा इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा ईसा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर यार, गोल्ड प्रोजेक्ट, ये वो इतनी बातें हो रही थी। कराची में स्टेडियम बन रहा है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होगा, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया। वहाँ पे भी खंडरात हैं, अभी भी मौजूद हैं। होने क्या जा रहा है? हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का मैच करवाएं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बार बार रिक्वेस्ट करके वहाँ एक ही जगह है जहाँ मैच करवाना पड़ता है। इतनी फुटबॉल है, लियारी इतना ज़बरदस्त एरिया है, वहाँ से ऐसे ऐसे फुटबॉलर हैं, बलूचिस्तान भर में ऐसे ऐसे फुटबॉलर्स निकलते हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं, लाहौर से, कराची से, हर जगह से, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। क्या कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की? फैसल सालेहात के टाइम पे क्या हाल था इंफ्रास्ट्रक्चर का? बिल्कुल अरसलान भाई, बात ये ना कि दुनिया में अगर फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो वो एक प्रोफेशनल क्लब्स, हर क्लब्स के पास अच्छे अच्छे ग्राउंड्स होते हैं। जो हमारा क्लब है उसमें इतना पावर नहीं कि वो अपना स्टेडियम बना सके। तो अब वक्त आ गया मेरे ख्याल से, मौसम गिलानी को चाहिए कि वो कम से कम जो हमारे 2 बड़े शहर है उसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अपना एक स्टेडियम होना चाहिए, ताकि वहाँ पे लीग के मैचेस भी हो, इंटरनेशनल मैचेस भी हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेडियम हो, खुदा ना आप देखो, अगर आपकी लीग स्टार्ट हो जाए ना, तो आपकी 2 चैंपियंस टीमें बाहर जाएंगे एफसी कप के लिए। तो वहाँ पे जब वो होम एंड अवे मैचेस होंगे, तो इनसे तो अपना ग्राउंड मांगेगा। तो ये जो क्लब लाइसेंसिंग होते हैं ना, ये जो अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस पे काम शुरू किया है ना, एफसी भी यही डिमांड कर रहा है कि हर क्लब का अपना ग्राउंड होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे इतना इस तरह सिस्टम मौजूद नहीं है, मगर अभी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से अभी तकरीबन 8-9 साल का पैसा ड्यू है फीफा के ऊपर हमारा। तो अगर ये फंड्स आएगा पाकिस्तान में, तो मौसम गिलानी को चाहिए कि खासकर हाफिज जकावला और ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अच्छा ईसा, ये जो गोल्ड प्रोजेक्ट था उसका क्या बना? उस पर क्या काम हो रहा है? उसका तो जो ऑफिस है, जो हॉस्टल है, वो तो सारे बन गए, मगर ग्राउंड पे किसी भी प्रोजेक्ट पे, गोल्ड प्रोजेक्ट पे अभी तक काम नहीं हुआ है। चाहे वो पेशावर का हो या कराची का हो या खानेवाल का हो या जिस तरह कोयटे में बना है। तो मेरे ख्याल से अब फैसला करना चाहिए, खासकर ग्राउंडों के लिए 1 या 2 ग्राउंड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन भी है कि इंशाल्लाह अब इसके ऊपर काम ज़रूर होगा। क्या कहते हैं तैमूर, ये जो गोल्ड प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स का ना होना, ये कितनी बड़ी मुश्किल है? बिल्कुल अरसलान भाई, मेरे ख्याल में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ सिविल इंजीनियर से है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से अगर हम उसकी प्लानिंग करेंगे तो 2 से 3 साल बाद जाके कई स्टेडियम जाके खड़े होंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोहसिन गिलानी साहब तो प्रेसिडेंट हैं, जो सूबे के प्रेसिडेंट हैं उनको चाहिए कि वो अपने अपने सूबों के चीफ मिनिस्टर के पास जाएं, गवर्नमेंट्स के पास जाएं और उनसे सपोर्ट लें और अपने अपने सूबे में एटलीस्ट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड
होना चाहिए। 12 करोड़ की सूबे का सूबा है पंजाब, और बदकिस्मती से आप देख लें कि एक भी पंजाब के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, बल्कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड नहीं है। तो ये अभी से अगर चारों सूबे मिल के काम करें तो उम्मीद है कि 2 सालों तक हमारे पास 2 से 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड हो जाएंगे। मैं हैरान इस बात पे हूँ तैमूर, इतने लंबे अरसे से फेडरेशंस काम कर रही थी, फेडरेशंस ऐसा क्या काम कर रही थी कि ग्राउंड्स ही नहीं थे हमारे पास? अजीब बात है। बस फेडरेशन टिकटॉक पे, एनसी टिकटॉक पे थी, सोशल मीडिया पे थी, बस वही ये प्रोग्राम कर रही थी। एनसी से पहले भी, मैं सारों को कह रहा हूँ, सब मुरद इल्ज़ाम है इस मामले में, कोई खाली एनसी पे नहीं डाला जा सकता ना। एनसी तो अब आई है यार, 10 साल 8 साल की बात है। इधर तो 20-25-50 सालों से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं की किसी ने। बिल्कुल, तो वो भी आई थिंक शुक्र है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास एटलीस्ट एक ग्राउंड है, वो भी जो उन्होंने पिछले 2 साल में उसको काफ़ी मेंटेन कर लिया, जहाँ पे हमारा एक एटलीस्ट हमारा मैच हो सकता है। अदरवाइज़ हमारे पास तो वो भी स्टेडियम नहीं है कोई और। अच्छा, थोड़ा सा ईसा हम ज़रा बात करें अब, क्या फुटबॉल में आप समझते हैं कि जो कमर्शियल फुटबॉल लीग है जैसे PSL है, ये इस पर काम होना चाहिए ताकि इसमें पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में पैसा भी आए, प्लेयर्स को ज़रा सपोर्ट भी मिले और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बढ़ेगी भी, इस तरह ग्राउंड्स भी बन जाएंगे? तो आप समझते हैं कि कमर्शियल लीग की अब बहुत ज़रूरत है? बिल्कुल, इसके बगैर पाकिस्तान फुटबॉल ऊपर जा नहीं सकते अगर आपका प्रोफेशनल लीग स्टार्ट ना हो। इसके लिए मेरे ख्याल से, मुझे जो कुछ ज़राए से मुझे थोड़ी सी पता है कि मोहसिन गिलानी इस पे बहुत ज़्यादा वो है, एक्टिव है, और इस पे उसने वर्क भी किया हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट होने से पहले भी जो है ना ये लोगों के साथ राब्ते में था। तो मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान को और पाकिस्तान फुटबॉल शायकीन को इसके बारे में शायद बहुत जल्द जो है ना मोहसिन गिलानी जो है ना खुशखबरी देगा। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का भी ये अपना एक चैलेंज समझ रहा है कि वो पाकिस्तान में यहाँ पे प्रोफेशनल लीग स्टार्ट करे, ताकि हमारे 2 लीग अगर हम स्टार्ट करें, फर्ज करें एक जो हमारा डोमेस्टिक जो पुराना प्रीमियर लीग है, जिस तरह इंडिया करा रही है, इंडिया ICL भी करा रहा है और प्रीमियर लीग भी करा रही है, तो मेरे ख्याल से दोनों से उसको फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान में भी ये सिस्टम चल सकता है कि प्रोफेशनल लीग भी हो और जो प्रीमियर लीग ये भी हो, ताकि प्लेयर फाइनेंशियली भी ठीक हो और पाकिस्तान में जो है ना मार्केटिंग, पाकिस्तान फेडरेशन के पास पैसा भी आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने डोमेस्टिक फुटबॉल का स्टैंडर्ड जो है ना इंटरनेशनल फुटबॉल के लेवल के मुताबिक नहीं लाएंगे, हमारे प्लेयर कभी भी इंटरनेशनल फुटबॉल अच्छा नहीं खेल सकते। तो हमने अपने डोमेस्टिक फुटबॉल को मजबूत करना है, फिर हमारे लिए प्लेयर्स के लिए जो है ना इंटरनेशनल फुटबॉल खेलना आसान होगा। तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो अब वक्त आ गया तो बहुत से बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने लेनी होगी। खालिद भाई, फुटबॉल फेडरेशन के लिए जो चैलेंजेस हैं उसमें से एक बड़ा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको बनाने, उसकी कंस्ट्रक्शन का है। आप डोमेस्टिक में जब खुद कोचिंग कर रहे होते हैं, मैं ग्राउंड्स की सूरत हाल देखता हूँ, डिपार्टमेंटल फुटबॉल ना होने के बराबर हो रही है, अब तो खैर हो ही नहीं रही। कैसे ग्राउंड्स हैं, कैसे मैनेज करते हैं खिलाड़ियों को, बेचारे कहाँ अब ठहरते हैं, कहाँ पर खेलते हैं, उन ग्राउंड्स की सूरत हाल क्या होती है? सर, जो फुटबॉल के हालात हैं वही हमारा जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर है सर, उसके भी वही हालात हैं सर। हमें ट्रेनिंग के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। डिफरेंट क्लब से, प्राइवेट सेक्टर से हमें रुजू करना पड़ता है। पानी का लाहौर में और शहर पानी का बड़ा मसला है। ग्राउंड हमारे तक ग्रासी नहीं है, लेवल नहीं है। आपके तो इल्म में है कि हमारे मुल्क में एक भी इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड नहीं है। तो फेडरेशन को जो काफी चैलेंजेस हैं, उनमें से एक ये स्ट्रक्चर को बेहतर करने का भी जो है ना चैलेंज है इनको। आप ये देख लें कि सर, फुटबॉल फेडरेशन को पिछले 50-60 साल में ये लोग अपनी एक फील्ड नहीं बना सके आज तक। हालांकि फैसल सालेह आसाद जब प्रेसिडेंट बने तो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे सर, ठीक है सर। अगर वो कोशिश करते तो वो ग्राउंड या स्टेडियम बजाय कुछ PSL के लिए ले सकते थे, लेकिन वो भी इस चीज में नाकाम रहे सर। उन पे इल्जामात की इतनी भरमार रही खालिद साहब, कभी कोई इल्जाम लग जाता, कभी करप्शन का कभी कुछ लग जाता। मैं तो हैरान हूँ, फुटबॉल फेडरेशन को बैन भी करवा बैठे, सारा कुछ हो गया, लेकिन फुटबॉल का कोई फायदा नहीं हुआ, फुटबॉलर रुल गया। ईसा जैसे फुटबॉलर्स को आज मैं कहीं और देखता, दुनिया भर में इनका नाम होना चाहिए था। जितने स्किल्ड फुटबॉलर ईसा है, मैंने खेलते हुए ईसा को देखा है, कमाल के स्किल्ड फुटबॉलर हैं। हमने कैसे कैसे हीरो को जाया करना शुरू कर दिया है। बस सर, ये मेरा देखिए सर, 40 साल से मैं फुटबॉल से मेरा ताल्लुक है सर, और मैं ये जुल्म जो है सर मैं 40 साल से ही होता हुआ देखता हूँ सर। दिल जो है सर खून के आंसू होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बेबस हैं सर।
लेकिन ये जैसे उम्मीद है 10 साल से जो हमारा बैंड और जो हमारा सस्पेंशन का जो एरा था वो खत्म हो चुका है। मोहसिन साहब फेडरेशन में आ चुके हैं, कल उन्होंने चार्ज भी ले लिया है। तो उम्मीद यही है कि सर इंशाल्लाह वो जो हमारी जितना अच्छा जो हमारा नुकसान में गुजरा, हमारा बैकवर्डनेस में गुजरा, उस पर वो काम करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और सारे दोस्तों को साथ देके चलेंगे पाकिस्तान की फुटबॉल की बेहतरी के लिए। सर तैमूर, ये बताएं, जो अभी हालिया सिटिंग एनसी है, इलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, क्या आप कुछ लोगों को दोबारा रोल में देखेंगे फुटबॉल फेडरेशन के? नहीं, मेरे ख्याल में से तो किसी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इखलाकन तौर पर सबको अब साइड पे हो जाना चाहिए। ये एक तरह से लाइबिलिटी है। अगर आने वाली फेडरेशन इनको लेके चलेंगे तो वो अगर जो उनमें काबिल लोग हैं उनको लेना चाहिए, नो डाउट, अगर किसी का पास एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जेक्टिव क्या डिसीजन लेती है, और जो भी डिसीजन लेनी है चाहिए उनको वो मुल्क के मुफाद में होनी चाहिए, पाकिस्तान फुटबॉल के मुफाद में होनी चाहिए। ईसा, अगर फ़र्ज़ करें जो अभी हालिया एनसी के मेंबरान मौजूद हैं, इनमें से किसी को काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप समझते हैं ठीक है इस फेडरेशन के साथ अगर काम करेंगे तो ओके है? अभी हम सब ने देखा है कि उसका रोल किस तरह था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत से सलाहियत वाले लोग हैं बैठे हुए, टेक्निकल लोग बैठे हुए, तो मेरे ख्याल से उसको लेना चाहिए। एनसी का भी जो इलेक्शन किया है बस उसका काम खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान फेडरेशन अगर उसको मतलब लेंगे तो मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा तो कोच पर ईसा, थोड़ा सा कोच पर बात करें। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, इनकी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? क्या तब्दीली चाहिए हमें कोच में, या टीम के स्ट्रक्चर में तब्दीली चाहिए? देखो अरसलान भाई, हम कितना पैसा जाया कर रहा है, मतलब रिजल्ट वही है जो पहले था, कोई चेंजेस नहीं आया। अगर यही पैसा हम अपने ग्रास रूट पे खर्च करें और अपने कोचेस पे खर्च करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर हम बाहर से प्लेयर्स, कोचेस सब बाहर से बुला लेंगे तो पाकिस्तान जो ग्रास रूट पे हमने अगर काम करना है, पैसा कहाँ से आएगा? तो यही पैसा अगर हम लोग इधर खर्च करें तो मेरे ख्याल से हम अपने, देखो मैंने पहले भी कहा था कि प्लेयर्स, कोचेस, रेफरीज ये आपकी प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, तो आप अपने घर में तैयार करो ताकि आपका खर्चा कम हो और आप इधर पैसा लगा दे। तो मेरे ख्याल से कोच की कोई जरूरत नहीं है, बाहर की कोच की, अपने कोचेस पे फोकस करें। अगर कोई अच्छा सा कोच, ये देखो अब इनकी उम्र भी ज्यादा हो गई, अगर कोई कोच आ जाए तो उनके लिए लॉन्ग टाइम के लिए अगर आ भी जाए तो पाकिस्तानी कोचेस उनके साथ काम करे तो मेरे ख्याल से फिर भी पाकिस्तानी कोचेस को भी एक मतलब वो तैयार करेगा, और वो कोच सही बात है, पाकिस्तानी कोचेस की भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होगी। सही होगा। ईसा चमन, थैंक यू सो मच सर, वक्त की कमी थी ईसा, थैंक यू सो मच। खालिद खान हमारे साथ मौजूद रहे, तैमूर कियानी हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।